हाँ। हेलो। गुड मॉर्निंग दोपहरी दौला। हाँ। हाँ। पहरी मंजकरा शुरू मंजकरा उल्ला और कुन 5:30 मंजकरा। हाँ, ड्यूटी निकलने के लिए हड़बड़ हड़बड़ हो रहे हम्म। हैं। हाँ। तो आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग उसको। लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर हाँ, दीजिएगा। और एक बात कहना चाहते हैं कि हम लोग डेली ब्लॉगर नहीं है। सप्ताह में हमारा 2 ही दिन आता है, एक तो थर्सडे को और दूसरा संडे संडे को। को। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग डेली शायद देखना चाहते हैं, और वो जो कि संभव नहीं है, तो आप लोगों को बतला देना चाहते हैं। मेरा मतलब हमारा ब्लॉग थर्सडे एंड संडे को ही आता है ना? तो ठीक है। और इसके बाद अगले मिलते हैं, और इसके पहले सुबह जब उठे तो और क्या क्या किए उसकी झलकी मैं इसके बाद आप लोगों को दिखला दूंगी। तो अभी ये निकलने की तैयारी करें। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं, अभी के लिए इतना ही। इसके बाद रूटीन शुरू होगी। जिस तरीके से कि मैं बोली सुबह का नज़ारा मैं दिखलाऊंगी। हाँ, ये मैं ही हूँ। अंधेरे में कैसे लग रही हूँ बतलाइएगा आप लोग। और ये जो नीला आसमान बोलते हैं वही है। तो ये तो ना नीला लग रहा है ना काला लग रहा है, पता नहीं कौन सा रंग लग रहा है। देखिए आप लोग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बालकोनी का सुबह सुबह का नज़ारा मैं दिखलाई, और इसके बाद मैं किचन में चली आई। और देखिए मैं सुबह की तैयारी में लग गई हूँ कि किस तरीके से सब्जी बना रही हूँ। सब्जी मैं रात में ही काट के रख दी थी। क्या बोलता है उसको, तोरई। हमारे क्षेत्रीय भाषा में उसके झींगी कहते हैं, जिसकी छिलका मोटी होती है। और फ्रिज में रखने के कारण क्या हुआ कि जब मैं उसे बना रही हूँ तो वो गल नहीं रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। और साथ में मैं रोटी भी बनाते जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि सब हस्बैंड को समय पर टिफ़िन भी देना है। और मैं अब इसे कुकर में डाल के एक सीटी, और जिस तरीके से कि आप लोगों को अभी कुकर की आवाज़ सुनाई पड़ी, सीटी है ना, कुकर की नहीं सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो मैं कुकर में उसे 2 सीटी दिला दे रही हूँ, क्योंकि वो गलता नहीं और समय भागा जा रहा था। और एक बात है कि जैसे कि हस्बैंड का वहाँ प्लांट में कैंटीन भी है, लेकिन बाहर खाने की आदत नहीं है। चाहे जैसा भी हो, खाना घर का सादा ही हो, तो घर का ही पसंद करते हैं। इसलिए फटाफट फटाफट करना पड़ रहा है। तो मॉर्निंग का ये हमारा रूटीन है। पिछली बार हम लोग मॉर्निंग रूटीन में रूखा सूखा खाते हुए दिखलाए थे आप लोगों को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बेटा है जिसके कारण हमें दाल भात मिल जाता है, और सब्जी तो हम लोग बना लिए हैं, तो इस तरीके से दाल भात सब्जी मिल जाता है। कहने का मतलब है दाल और भात गर्मा गर्म रहता है ना। और जैसे ही कुकर से 2 सीटी हुआ, मैं सारी सब्जी को कटोरी पे निकाल दे रही हूँ, क्योंकि सारे बर्तन को मैं साफ़ कर करके चली जाऊँगी। वैसे रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। और फटाफट इसके बाद टिफ़िन मैं हस्बैंड का अपना टिफ़िन भर ले रही हूँ। और हस्बैंड ही भरते हैं और दिन, लेकिन मैं सुबह सुबह कैमरा लगा दी थी, तो हस्बैंड आज नहीं आ रहे हैं। तो कहना चाहिए कि आज मेरा वर्कलोड बढ़ गया है, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, ये सब मेरा यूट्यूब फैमिली के लिए तो बनता है ना। इसके बाद मैं फटाफट टिफ़िन भर ली हूँ, और हस्बैंड अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं। और ये रही हमारी तुरई और चने दाल की सब्जी। अच्छा लग रहा है ना? हमें तो खाने में बड़ा टेस्टी लगा। आप लोगों को कैसा दिखाई पड़ रहा है बतलाइएगा आप लोग ज़रूर। और देखिए घड़ी में 5:35 दिखाई पड़ रहा है, और इस तरीके से हस्बैंड को मैं टिफ़िन भर के दे दी, और वो ड्यूटी के लिए जा चुके हैं। और अब मैं फटाफट काम करती हूँ। सुबह के जितने भी काम थे वो हो चुके हैं, और मैं फटाफट किचन की साफ़ सफाई कर ली हूँ। जितने भी बर्तन गंदे थे उन सब की मैं धुलाई कर चुकी हूँ। और दोपहर के लिए मतलब कि चावल दाल ये सब निकाल दी हूँ, क्योंकि बच्चा उतना मतलब इसकी जो नाप तौल कहा जाए वो नहीं कर पाता है, तो मैं उसे निकाल के रख दी हूँ, ताकि वो अपना समय पर बना सके और हमें खाना जो है वो
गर्मा गर्म मिले। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फ़ोटो खिंचवा रही हूँ और ड्यूटी जाना है बोल रही हूँ, तो मैं बतला देती हूँ कि ये मैं बाद में वॉइस ओवर की हूँ। और मेरा बेटा फ्रेश होने में थोड़ा समय लगा दिया था, और उस बचे वक्त में मैं ये सब काम कर रही थी। और आज बस जो है छूटते छूटते बच गई, मतलब कि मैं एकदम आखिरी समय में पहुंची। और छूट जाती तो फिर समझिए पौन घंटा लेट मैं पहुंचती ड्यूटी। और मैं अब निकल रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, तो फिर मिलते हैं विद्यालय में। और मैं स्कूल पहुँच गई हूँ, और ये रहा पपाया का पेड़, मैं दिखलाती हूँ। आज मैं विद्यालय में कितने पपाया के पेड़ में पपाया लगे हुए हैं उसे मैं दिखलाती हूँ। तो ये पहला पेड़ है जिसमें पपाया लगा हुआ है। फिर चलिए एक और है, वहाँ चलते हैं। ये पीछे तरफ है। पर मैं एक बात बतला दूँ, पपीता इतने सारे लगे हुए हैं, देख रहे हैं कितने कैसे फले हुए हैं, पर हमें बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जो इस पपीता को हम लोग खा पाते हैं। पब्लिक ही खा जाता है, कच्चे में कुछ बहुत खाते हैं हम लोग। इस पौधा को जानते हैं ना, अकवन बोला जाता है ना। अगर शरीर में कोई दर्द वगैरह है तो इसके पत्ता से सेकने से बहुत बहुत आराम होता है। इसे अकवन का पत्ता कहा जाता है। नज़दीक से दिखा दे, बहुत लोग जानते होंगे, अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता होगा। ये बहुत सुंदर फूल आते हैं इसमें। और यहाँ एक पपीता का पेड़, इसमें भी पपीता बहुत सारे लगे हुए हैं। 3 पपीता का पेड़ में लगे हुए हैं और 2 में नहीं लगे हुए हैं, और बाद बाकी अभी बहुत छोटे हैं। हाँ, ठीक 2 बजे के पहले रोज बारिश होती है। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से कि आप लोग देखे कि बारिश हो रही थी, है ना, तो बारिश थम जाने के बाद मेरे विद्यालय से ये खूबसूरत नज़ारे दिखाई पड़ रहे थे। तो आप लोग भी देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। और जहाँ से मैं खड़ी थी, कहना चाहिए कि मेरा विद्यालय जो है वो बिल्कुल मतलब कि किनारे पर है, गांव से बाहर है। तो उसके बाद पूरा हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ता है। तो मैं इस हरियाली को ही दिखलाने की कोशिश की हूँ इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। और अब मैं ड्यूटी से वापस घर आ गई हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे क्यों दिखला रही हूँ। तो जब मैं वापस आई तो मैं आज पहली बार देखी कि इस तरीके से डॉगी जो है वो कार के ऊपर बैठा हुआ है। कहना चाहिए कि जो जिसे पालते हैं वो कार के अंदर, और जो स्ट्रीट डॉग है वो चैन की नींद कार की छत के ऊपर लिए हुए है। और पता नहीं कार मालिक कहाँ है। तो मुझे लगा इसे, इस विचित्र दृश्य को आप लोगों को भी दिखला देना चाहिए। और देखिए वो किस तरीके से चढ़ा है, किस तरफ से चढ़ा है, उसे भी आप लोग देख लीजिए, देखिए, है ना। अब ये उतर के भागा। आप हमको क्यों देख रहे हैं? वहाँ देखिए, वहाँ बोलिए। हेलो। अभी शाम हो गया है, ऐसी ड्यूटी था। सुबह आप गुड मॉर्निंग बोले हैं। हाँ हाँ, वही तो बोल रहे हैं। हाँ। अभी शाम हो गया, सवेरे तो भेंट हुआ था, अभी शाम हो गया है और 5:30 हो गया। तो इसमें एक बार चाय पीने का मन करता ही है, तो ये चाय बना के लाए हैं। और दूध चाय नहीं बनाए हैं आज बनाए हैं अदरक और तुलसी। काढ़ा। हाँ, अदरक और तुलसी पत्ता का चाय, है ना। तो आप लोग भी पी लीजिए। और मतलब सुबह गुड मॉर्निंग बोले, दिन भर मैं क्या की, मेरे यहाँ क्या क्या हुआ, वो तो आप लोग देखे ही। ये नहीं बतलाते हैं, इनका प्लांट अलाउ नहीं करता है। मैं बोली थी कि दिखलाऊंगी लेकिन संभव नहीं है। तो इस चाय के साथ इस ब्लॉग का अंत करते हैं। और यदि आप लोगों को पसंद आता है
तो लाइक शेयर और कमेंट हाँ कर दीजिएगा, और जो नए हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे जो जॉब में है हस्बैंड वाइफ, कम से कम आप लोग सपोर्ट तो कीजिए, हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि जो जॉब में नहीं है वे सपोर्ट ना करें, हाँ, सारे लोग सपोर्ट कीजिए। क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ जॉब में रहते हुए किस तरीके से मतलब कि मैनेज करते हैं, बस वही थोड़ा दिखलाने की कोशिश किए हैं। और लास्ट में जाते जाते यही कहना है कि चाहे कठिनाइयां जितनी भी हों, मिलजुल के उसको आप और हम निपट सकते हैं, है ना। तो इन्हीं खुशियों को दिखलाने की कोशिश करते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप लोग पूरे ब्लॉग को देखिएगा, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं कुछ अगले नए अंदाज से। तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।